आज मैं जमुई जिला के खैरा प्रखंड के फतेहपुर गांव में आया हूं, सीमा के घर आया हूं और सीमा से जानना चाहता हूं या उनके माता पिता से जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी हादसा कैसे हुई और क्यों हुई। जानने के प्रयास करते हैं सीमा की माता पिता से। इसी बात को देखते हुए मैंने पटना से चलकर द मंथन जमुई के खैरा पहुंच गया है और ये सीमा के माता पिता की दादी हैं। जी जी। सीमा की इतनी बड़ी घटना घटी, कैसे घटी? ईटा पारने गए थे सर, पूरे फैमिली के साथ। पूरा फैमिली के साथ में हम लोग नहीं पा रहे हैं तो क्या खाएंगे, हम लोग मजदूरी वही, रोजी रोटी वही है। इतनी बड़ी घटना घटी थी उस टाइम, कितनी साल की थी सीमा? 8 साल की थी। ये कितनी वर्ष पहले घटना घटी हुई है? आज 3 साल पहले घटनी हुई। निश्चित रूप से 3 साल पहले सीमा के साथ इतनी बड़ी घटना घटी और उनकी माता पिता के साथ इन्होंने कई तरह से समस्याओं से जूझती हुई आ रही है। किसी प्राइवेट क्लिनिक में इलाज कराने के बाद सीमा की स्थिति कैसे लग रही है? हमें एक पाँव पर वही चल रही, बोल रही है, एक पाँव तो उसको खोने पड़ा है ट्रैक्टर के एक्सीडेंट के कारण। सीमा एक पाँव से उस सीमा को लांघने की प्रयास कर रही है जो कि बनने के लिए। सीमा पढ़कर क्या बनोगी? टीचर। टीचर बन को बच्चों को पढ़ाओगी? हाँ। निश्चित रूप से सीमा टीचर बनने का प्रयास कर रही है और एक कामयाबी उनकी कदमों के आगे बढ़ते जा रही है। उनके पिता से पूछना चाहते हैं, ये घटना घटी थी उस समय आप क्या कर रहे थे? ईटा पार रहे थे सर। ईटा पार रहे थे? हाँ। ईटा पारते हुए कार्य में अपने पूरे फैमिली को इन्वॉल्व करके ये कार्य को करने के लिए आगे बढ़े हैं। आइए यहाँ से पूछना चाहता हूँ, जिस समय सीमा के साथ इतनी बड़ी घटना घटी थी तो सीमा आप लोगों के साथ क्यों जाती थी, पढ़ने क्यों नहीं गई थी? वो छोटी थे, हम लोग सोचे कि घर में क्या करेगा, बच्चा लोग भी साथ में लेके चला जाएंगे तो वहीं पर रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो इतना हम लोग नहीं जाने कि हमारा सीमा को कोई ऐसा आगे चल के हादसा होगा। हम लोग भविष्य में तो ये बात नहीं सोचे। बच्चा था, लोग खेलने धूपने लिए सब बच्चा बाहर हो गए थे। बगल में रोड था तो गाड़ी की चपेट में मेरा सीमा आ गया। उस टाइम इसका पाँव के आने की कुचला जाने के कारण आज इतना बड़ा सीमा भुगतना, मैं भुगतना ही नहीं भोग रहा है सर। एक हम लोग को जो स्कूल के माध्यम से जो मेरा टीचर है, इसका कास्ट के दूर करने वाला है गौतम सर। गौतम सर ने क्या किए थे? गौतम सर ने जब गांव वाला जितना बच्चा सारी जब स्कूल जा रहे थे, ये भी सोचा कि जब इतना बच्चा क्लास करने लिए जाता है तो हम क्या करेंगे घर में बैठ के। ये लोग तो 2 पाँव के हैं तो ये लोग सोच रहे कि कुछ तरह से पढ़ लिख के कुछ भी कर सकता है, तो हम भी एक पाँव से कहें कुछ आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए बच्चा अपना घर से कदम उठा के बच्चों लोग के साथ गए स्कूल जाने के बाद में बच्चा लोग प्रार्थना करके अपना अपना क्लास में चले गए और सीमा ने स्कूल के द्वार पर खड़ा होकर चुपचाप देख रहे थे। तो मास्टर इसका बाद मास्टर ने बच्चा लोग क्लास करके जब बाहर आए पानी पीने के लिए, तो मास्टर ने देख रहा कि मेरा सब बच्चा क्लास में, तो ये बच्चा कौन है? तो कोई ऐसा लड़की का नाम है तनु, मेरा गांव के पोती वो भी लगता है। तो उन्होंने उससे तनु को बोला, पूछा तनु कौन है? तो बोला सर ये मेरा सीमा है। तो बोली कहाँ के? तो बोला मेरा घर के बगल के है। बोले क्या करने लिए आई है? तो इन्होंने तनु ने बोला सर ये भी बोल रहा कि मैं पढ़ूंगा। तो बोला अरे तो ये पढ़ेगा तो एक टांग पर ही क्या कर रहा ठड़ा होगा? तो तनु ने पूछा, बोला गौतम सर ने तनु को पूछा, तो तनु बोला सर एक पाँव नहीं है इसका। तो बोला अरे एक पाँव नहीं तो एक पाँव से ही कैसे ठड़ा, इतना धूप काल में ठड़ा हुआ है? बोले सर इसी तरह आना है जाना, हर काम घर के काज जितना भी अपना लेटरिन बाथरूम जितना भी एक ही पाँव से ही सर करता है। कहा, बोला अरे ये भूखा प्यासा या आती जाती थकता है? तो बोला नहीं सर ये दौड़ने में हर काम में ही काबिल है ये। तो बोला कि अच्छा बेटा जब तुम इतना करती हो तो थोड़ा 1 गिलास पानी पिलाएगी मुझे? तीन बच्चा ने बोला कि जी। तो मास्टर सोचे कह रहे एक पाँव से बेचारी थक जाएगी, तो तनु को बोला कि तनु 1 गिलास पानी ला दे, बच्चा पी भी लेगा मैं भी पी लूँगा। तो सीमा ने बोला सर आप लोग बैठिए मैं खुद से चल के जाके पानी लाऊंगा। सीमा उठा के गिलास अब बोतल जो पानी वाला होता है चला गया नल के पास, नल से पानी ला के पहले मास्टर के भी पिलाया, उसके बाद खुद के भी पिए हैं सीमा जी। सीमा की क्लास टीचर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मुद्दे को उठाए हैं। और बॉलीवुड के महान नेता अभिनेता सोनू सूद सर का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो अपने ट्वीट के माध्यम से इस बच्ची को हौसला को और बुलंद कर दिए हैं। और देखते हैं कि बच्ची सीमा की माँ इस समय खाना पकाने में व्यस्त हैं। सीमा की माँ उस समय सीमा को अगर ध्यान दी होती तो शायद ऐसी घटना नहीं घटा होता। पर सीमा आज इस एक पैर से चलकर 1 किलोमीटर की दूरी तय करके स्कूल जाती हैं और उनकी कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ा हुआ है, पढ़ने की ललक उनकी आंखों के झलक रहा है।
पहुंच जाएगा। सीमा की किस्मत में एक नई परिवर्तन ला दिया गया है और पढ़ाई के क्षेत्र में अपने कामयाबी के